गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू DM बट इंग्लिश मीडियम। चलो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। ओके, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और डिस्टेंस फार्मूला देखा था। तो अभी आ जाओ, उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। चलो वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, अभी इतना देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। चलो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 0,0 एंड 36,15। ओके, ये 2 पॉइंट्स का हमें के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम नेम दे देते हैं A 0,0 एंड B 36,15। ओके, चलो अगर A को 0,0 मतलब x1, y1 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे x2, y2। ओके डन। चलो अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला AB है ना। तो वो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। डन। चलो बेटा, सो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास x1 है 0 माइनस x2 यानी 36 दी होल स्क्वायर प्लस y1 यानी ऑल्सो 0 माइनस y2 यानी 15 दी होल स्क्वायर। ओके, बोलो क्लियर बेटा। चलो सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 36 यानी माइनस 36 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 दी होल स्क्वायर मतलब माइनस 15 दी होल स्क्वायर। तो अभी माइनस 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो चलो करो 36 इंटू 36 क्या आ रहा है 1296 है ना। और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, सो 225। चलो अभी एडिशन करते हैं, 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे 1। ओके, चलो अभी इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सो हमें ए बी मिल जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन A, B। ओके, चलो तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे बेटा। तो देखो हमने 36 और 15 के स्क्वायर का एडिशन किया हुआ है, तो 36 से ज़्यादा ही होगा वो नंबर। ज़्यादा कितना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा है 1। तो ऐसा यूनिट डिजिट फाइंड करो जिसका स्क्वायर करे ना तो उसके यूनिट प्लेस में भी हमें 1 मिले। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 के यूनिट प्लेस में क्या है 1। तो एक काम करते हैं 39 चेक करते हैं। तो 39 इंटू 39 करेंगे 0, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 यानी 35, 1 12 3 4 5 1 हो गया। उसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें 39। तो A to B का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया 39। बोलो क्लियर बेटा, पता चला सबको पक्का 100%। ओके, अभी हमें जो आगे अभी हमें जो बोला है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था उसमें से लेना है, चलेगा कोई बात नहीं। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर्स। अभी बेटा कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, किसी को पता है कोलिनियर का मतलब। कोलिनियर यानी ऑल पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। ओके, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हर एक पॉइंट ये लाइन पे ही होंगे। अगर ये एक लाइन पे ही है तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, हम क्या चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कोलिनियर है या नहीं। तो बेटा एक काम करते हैं, देखो सपोज A, B और C हमने ले लिया, तो A to B का जितना डिस्टेंस होगा
B2C का जितना डिस्टेंस होगा उन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये पूरा AC का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर वो मिलता है तो उसका मतलब वो कोलिनियर है। अगर वो नहीं होता तो वो कोलिनियर नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या सोचना है, किसी दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस का एडिशन थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस जितना होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे ए बी और सी ऐसे लिया हो तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी ही चाहिए, ऐसा नहीं। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एनी टू नंबर्स बिटवीन पॉइंट्स का एडिशन एनी थर्ड से होना चाहिए, थर्ड जितना होना चाहिए। ओके डन, कंसेप्ट पता चला आपको कोलिनियर का। बस तो एक काम करते हैं ना, पहले तो उसको नेम दे देते हैं, A1,5 B2,3 C-2,-11, इसको हम बोलते हैं x1,y1, इसको बोलते हैं x2,y2, इसको बोलते हैं x3,y3। ओके चलो अभी सबसे पहले A to B का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो AB लगेगा, चलो सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ, चलो x1 यानी 1, x2 यानी 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 5, y2 यानी 3, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। बोलो क्लियर बेटा, डन। सो स्क्वायर रूट ऑफ, चलो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1, 5 माइनस 3 2 दी होल स्क्वायर 4, सो 4 प्लस 1 मतलब रूट 5। बोलो ए बी हमें मिल गया रूट 5। ओके चलो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, B2C का डिस्टेंस। सो BC हमने ले लिया, तो B और C को हमने क्या x2 x3 लिया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करेंगे, x2 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 दी होल स्क्वायर। ओके चलो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी यहाँ पे देखो x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x3 यानी माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3, y3 यानी माइनस 11 मतलब 3 माइनस माइनस 11 दी होल स्क्वायर। ओके डन क्लियर, चलो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 दी होल स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 14 दी होल स्क्वायर 196, तो 196 6 प्लस 6 12 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 1 प्लस 1 2, मतलब BC हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 212। ओके अभी हम क्या फाइंड करेंगे, AB हो गया BC हो गया, अभी AC फाइंड करेंगे। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC A x1 C x3, तो यहाँ पे x1 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 दी होल स्क्वायर, x1 यानी 1 माइनस x3 यानी माइनस 2 दी होल स्क्वायर, y1 यानी 5 माइनस y3 यानी माइनस 11 दी होल स्क्वायर। बोलो क्लियर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 प्लस 2 3 दी होल स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 5 16 दी होल स्क्वायर 256, तो 256 प्लस 9 यानी 263, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखो रूट 5 मिल रहा है, सेकंड वन इज रूट 212 और थर्ड वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 263, तो एनी टू का एडिशन थर्ड के जितना नहीं हो रहा है, इन दोनों का एडिशन करो इतना नहीं मिलेगा, इन दोनों का करो इतना नहीं मिलेगा, इन दोनों का करो इतना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कोई भी दो का एडिशन थर्ड के साथ मिलकर नहीं हो रहा है, उसका मतलब यहाँ पे जो गिवन पॉइंट्स A B C है वो कोलिनियर नहीं है। बोलो पता चला सबको, पक्का क्लियर अभी, डन ना, यस और नो? ओके चलो बेटा, तो ये बात हो गई सम नंबर 3 की। आपको पूरे चैप्टर में ऐसा ही करना है, लेकिन चेक करते रहना है कब कहाँ पे कौन से किस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो डन बेटा, क्लियर, पक्का? चलो तो एक काम करो, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, फोन पे नहीं 4 पे। ओके चलो, चेक वेदर 5, -2
6,4 and 7, -2 are the vertices of the an isosceles triangle. चलो अभी ये जो गिवन पॉइंट्स है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस है, वो हमें चेक करना है। चलो ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब ये ट्राइंगल ले लिया ए बी एंड सी। ए यानी 5, -2 लेते हैं, बी यानी 6,4 दिया हुआ है, सी यानी 7, -2 ले लेते हैं। ओके चलो अभी हमें क्या प्रूव करना है, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस है वो। आइसोस्केलेस मतलब एनी टू साइड्स आर सेम, यानी एनी टू डिस्टेंस, या तो ए टू बी, या तो बी टू सी, या तो ए टू सी, तीनों में से एनी टू डिस्टेंस सेम होंगे, उसको हम बोलते हैं साइड्स। ओके तो अगर एनी टू डिस्टेंस सेम होंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस होंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला चलो यहाँ पे ले लेते हैं x1, y1, इसको हम बोलते हैं x2, y2, इसको हम बोलते हैं x3, y3। ओके चलो ए बी यानी x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। ओके डन। चलो x1 यानी 5, x2 यानी 6 दी होल स्क्वायर, y1 यानी -2 माइनस y2 यानी 4 दी होल स्क्वायर। 5 - 6 -1 दी होल स्क्वायर प्लस 1, -2 -4 -6 दी होल स्क्वायर प्लस 36 यानी √37। सो हमें ए बी क्या मिला, √37, है ना। चलो अभी एक काम करते हैं, बी टू सी फाइंड करते हैं, यानी बी टू सी के बीच का डिस्टेंस। सो बी सी हमने ले लिया। सो उसका फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 दी होल स्क्वायर, है ना। चलो एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 यानी 6 माइनस x3 यानी 7 दी होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y3 यानी -2 दी होल स्क्वायर। चलो देखो 6 - 7 -1 दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 4 + 2 6 दी होल स्क्वायर 36। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √37। ओके चलो यहाँ पे आगे देखो, ए बी हमें क्या मिला, √37, बी सी हमें क्या मिला, √37, यानी ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस सेम हो गया, है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है क्या, वर्टाइसिस है नहीं। अभी एग्जैक्टली हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी तो प्रूफ कर दिया है, लेकिन अभी हमें ए सी कंपल्सरी चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस के लिए हमें एनी टू साइड्स ही सेम चाहिए, और यहाँ पे टू साइड्स सेम हो गई है, यानी ए सी अभी सेम नहीं चाहिए। अगर गलती से ए सी सेम हो गया तो उसका मतलब वो आइसोस्केलेस नहीं बचा, ऑल साइड्स हो गई, और आइसोस्केलेस के लिए ऑल साइड्स नहीं चाहिए। बोलो डन। ओके तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 दी होल स्क्वायर। x1 यानी 5 - 7 दी होल स्क्वायर प्लस y1 यानी -2 यानी -2 दी होल स्क्वायर। पता चला बेटा, y1 यानी -2 है, यहाँ पे कंपलसरी माइनस तो चाहिए, और y2 यानी फिर y3 यानी -2 फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 -7 -2 दी होल स्क्वायर 4 माइनस प्लस 2 -2 0 दी होल स्क्वायर 0 यानी √4 यानी ए सी इज इक्वल टू 2। ए सी 2 मिला, उसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है पता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स परफेक्ट। आइसोस्केलेस के लिए हमें ऐसा ही चाहिए, एनी टू साइड्स ही हमें सेम चाहिए, तो ऐसा मिल रहा है, यानी ये जो गिवन वर्टाइसिस है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस है। बोलो डन बेटा। अभी सबको पता चला, पक्का पता चला, 100% डन ना बेटा, क्लियर। ओके
तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। बोलो डन बेटा, क्लियर, पक्का 100%? ओके, थैंक यू।